वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं कि फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। बेंगलुरु सी फूड सप्लाई चेन कंपनी कैप्टन फ्रेश ने स्पेन की टूना प्रोसेसिंग कंपनी फ्राइम को एक्वायर कर लिया है। 1977 में बनी और बार्सिलोना की फ्राइम प्रीमियम येलोफिन टूना में स्पेशलाइज्ड है और 33 देशों में रिटेल और फूड सर्विस में काम करती आई है। इस एक्विजिशन के साथ कैप्टन फ्रेश ने अपनी मल्टी स्पीशीज पोर्टफोलियो का विस्तार किया है और यूरोप में एक बड़ा प्रोसेसिंग नेटवर्क हासिल किया है। फ्राइम 4 प्रोडक्शन साइट्स और 7 फैक्ट्रियों के तहत सालाना प्रोसेसिंग क्षमता 15,000 टन फ्रोजन प्रोडक्ट्स, 9,000 टन फ्रेश टूना और 3,800 टन सेमी प्रिजर्व प्रोडक्ट्स की है। कंपनी ने हाल ही में बार्सिलोना में मॉडर्न प्रोसेसिंग सुविधाओं पर 50 मिलियन यूरो यानी कि लगभग $59 मिलियन का निवेश किया है। कंपनी फ्राइम के टूना प्रोड्यूस को अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए बढ़ाने और यूरोप में अपने क्रस्टेशियन और सैल्मन पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्लान बना रही है। होम सर्विसेज स्टार्टअप टोरंटो ने सीरीज बी राउंड में $25 मिलियन यानी कि लगभग 228 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को एपिक कैपिटल ने लीड किया। मौजूदा निवेशक ग्लेड ब्रूक कैपिटल, जनरल कैटलिस्ट और बेन कैपिटल वेंचर्स ने भी इसमें भाग लिया। टोरंटो ने $11 मिलियन का सीरीज ए राउंड जुटाया था महज 6 महीने पहले। कंपनी इस निवेश का यूज अगले 12 से 18 महीनों में प्रोफेशनल्स को हायर और ट्रेन करने के लिए करेगी। साथ ही मौजूदा बाजारों और सर्विसेज कैटेगरीज में ऑपरेशंस को मजबूत करने पर करेगी। टोरंटो 10 मिनट में ऑन डिमांड होम सर्विसेज ऑफर करता है। ये प्लेटफॉर्म शहरी परिवारों को ट्रेंड और बैकग्राउंड वेरीफाइड घरेलू कामगारों से जोड़ता है। कंपनी झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, किचन और बाथरूम की सफाई, कपड़े धोने में सहायता और दूसरे नियमित घरेलू कामों की सेवाएं इंस्टेंट शेड्यूल या रिकरिंग बुकिंग के जरिए उपलब्ध कराती है। स्टार्टअप दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई सहित कई शहरों में मौजूद है। कंपनी का दावा है कि पिछले 7 महीनों में उसकी डेली बुकिंग्स लगभग 1,000 से बढ़कर 18,000 से ज्यादा हो गई है और ये वीक ऑन वीक 20% प्लस दर से बढ़ रही है। फिलहाल टोरंटो करीब 3,000 प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहा है और उसकी कोर टीम में लगभग 60 कर्मचारी हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग कंपनी कार्टेक ने प्लेबुक पार्टनर्स से करीब $11 मिलियन यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। ये नया फंडिंग राउंड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल ईयर 25 में 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बाद आया है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 700 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इस फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंशन और जनरल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाएगा। इससे पहले जुलाई 2023 में कार्टेक ने A91 पार्टनर से $30 मिलियन जुटाए थे। कार्टेक एक टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनी है जो SAP लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करती है। कंपनी SAP इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, क्लाउड और डेटा सर्विसेज, AI और ऑटोमेशन, एनालिटिक्स और मैनेज सर्विसेज मुहैया कराती है, जिससे एंटरप्राइजेस को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को और मैनेज करने, ऑप्टिमाइज करने में आसानी होती है। ऑनलाइन गेमिंग फर्म गेम्स 24/7 अब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी वाइज आउट सिक्योरिटीज में माइनॉरिटी स्टेक खरीदने जा रही है। वाइज आउट सिक्योरिटीज बटरफ्लाई ब्रोकिंग की पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा गेम्स 24/7 वाइज आउट सिक्योरिटीज को 18 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन देगी। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब कई रियल मनी कंपनियां बैन के कारण नए बिजनेस वर्टिकल्स एक्सप्लोर कर रही हैं। कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने या तो अपने ऑपरेशंस रीस्ट्रक्चर किए हैं या फिर डाइवर्सिफाई किए हैं। गेम्स 24/7 का वाइज आउट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना इस बात का संकेत है कि गेमिंग कंपनीज अब रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ मूव कर रही है। आरएमजी सेक्टर में पॉलिसी चैलेंजेस को देखते हुए कैपिटल मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स देने और रेगुलेटरी रिस्क कम करने में मदद कर सकता है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।